Hello everyone. I hope everyone is doing fine. Today we will start the new topic called electronic materials. हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और हाउ दे वर्क. ओके. तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो आप अपने सराउंडिंग में देख लो, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से घिरे हुए हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हैव सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ. तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको जनरेट करने में और उसके जो फ्लो होगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. अगर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये तीन टाइप में क्लासिफाई होते हैं. फर्स्ट विल बी योर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ऑलराइट. कंडक्टर जो होते हैं इनके पास लो रेजिस्टेंस होती है. इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है उनसे इजिली फ्लो हो जाता है. ठीक है. जैसे आपके मेटल्स हो गए, वो क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं. ओके. वैसे ही बात कर लें हम इंसुलेटर की. इंसुलेटर बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, जिस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो उनसे पास नहीं हो पाता, या कह लें हम उनसे फ्लो नहीं हो पाता. जैसे आपके नॉन मेटल्स हो गए, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स. ठीक है. वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. ऑलराइट. जो थर्ड टाइप आ गया, दैट विल बी ऑफ सेमीकंडक्टर. एज इट्स नेम सजेस्ट, सेमी कंडक्टर, जो इसकी कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है. ये क्या करते हैं, जो आपकी करंट का फ्लो है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है, उसको अलाउ भी करते हैं, सप्रेस भी करते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को समझने से पहले हमें इनके जो बेसिक्स टर्म है, जो एनर्जी बैंड होते हैं, उनको समझना पड़ेगा. सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस बैंड की. तो जो बैलेंस बैंड होता है वो हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी बैंड होता है. मतलब ये क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो लो होती है एज कम्पेयर टू योर कंडक्शन बैंड. ठीक है. तो कंडक्शन बैंड क्या होता है? कंडक्शन बैंड वैसा, ये एक ऐसा बैंड होता है जब इसमें क्या जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्रॉम द वैलेंस बैंड. तो जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सॉलिड, जैसे सॉलिड सब्सटेंस की बात कर लें, इसमें जो कंडक्शन बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव. ठीक है. इसी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्शन बैंड की वजह से होती है. कंडक्शन बैंड आपका या तो कंप्लीटली एम्प्टी रहेगा या पार्शियली फिल भी रह सकता है. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी गैप की. एनर्जी गैप आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू कंडक्ट, जो कंडक्शन बैंड से आपके इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, वैलेंस बैंड से जो आपके इलेक्ट्रॉन है, दे शुड एंटर द कंडक्शन बैंड. ठीक है. फिर बात करेंगे हम आपके कंडक्टर्स की. व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर जिनके पास लो रेजिस्टेंस होती है और जिनसे आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो कर जाते हैं, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं. और इनके बेस्ट एलिमेंट फॉर कंडक्टर आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड निकल हो गए. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. ऑलराइट. और जैसे अलॉयज हो गए, मेटल्स के जैसे ब्रास एंड स्टील के अलॉयज हो गए, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स. ओके. जैसे लिक्विड में बात करें, सॉल्ट वाटर इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑलराइट. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कंडक्टर्स का जो बैंड गैप है उसके बारे में. देख, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप हुए हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर हैं, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली पास हो जाते हैं आपके कंडक्शन बैंड में फ्रॉम द वैलेंस बैंड. दैट्स व्हाई दे कंडक्ट वेरी इजीली. ठीक है. मतलब इनके बीच जो एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल है. दैट्स व्हाई कंडक्टर्स आर गुड they conduct electricity very easily. Okay. Next we will talk about conductor atomic structure. ठीक है. जो कंडक्टर होते हैं उनके जो आउटर शेल है वहां पे एक वैलेंस बैंड होगा. ठीक है. एक क्या होगा, वहां पे वैलेंस बैंड होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली स्ट्राइप कर सकते हैं, जिस वजह से वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ठीक है. ये क्या है, आपका एक स्ट्रक्चर बनाया है आपके कॉपर एटम का, जिसमें एक वैलेंस बैंड है, सॉरी, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाता है.
ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंसुलेटर। एज आई हैव टोल्ड यू, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास हाई रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से ये खुद से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। ठीक है, गुड इंसुलेटर कौन कौन से हो गए आपके, जैसे ग्लास, सिरेमिक, प्लास्टिक एंड वुड, दीज आर गुड इंसुलेटर्स। ठीक है, ये क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लें, इसमें जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से, जिस वजह से इनको निकालना, जिससे आप करंट फ्लो में इनकी हेल्प हो सके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डोंट कंडक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन वी हैव द एनर्जी बैंड गैप ऑफ इंसुलेटर। जैसा कि आप देख रहे हो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है ये ज्यादा है। इट इज मोस्टली मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड वो नहीं जा पाते हैं। ऑलराइट, उस वजह से आपका इसमें कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट हमें जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने चाहिए। एज यू नो, सो एज आई टोल्ड यू, जो एक एनर्जी गैप है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इस वजह से इंसुलेटर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अप वी हैव सेमीकंडक्टर। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल दैट एसेंशियली कैन बी कंडीशन टू एक्ट एज अ गुड कंडक्टर्स और गुड इंसुलेटर और एनीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, डिपेंड करता है हमें इन्हें कौन सी कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सेमीकंडक्टर के, दैट विल बी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दीज आर गुड सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन होता है, इट इज बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर। आपकी कार की चिप्स की बात कर लें या आपके लैपटॉप हो गए, मोबाइल फोन वगैरह हो गए, उन सब में आपका सिलिकॉन का ही यूज होता है। ठीक है, एज यू नो, जैसे कार की आजकल वेटिंग वगैरह ज्यादा हो रही है, बिकॉज जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे चिप की थोड़ी कमी हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट अप भी बात करेंगे जो एनर्जी बैंड गैप है आपका सेमीकंडक्टर का। ठीक है, देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है वो मोस्ट प्रोबेबली इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब कम गैप है आपके कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के बीच। अगर हम वैलेंस बैंड को थोड़ी सी क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव बैंड डायग्राम। ठीक है, ये तीनों आपके पास जो मटेरियल है इनका बैंड गैप बनाया हुआ है। देखो, स्टार्टिंग में मेटल है आपके पास, मेटल में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई दीज आर गुड कंडक्टर्स। ओके, वैसे सेमीकंडक्टर में बात करें, इनका जो दो गैप्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज लेस, है ना, लेस एज कंपेयर टू इंसुलेटर। ठीक है, वैसे इंसुलेटर में बात करें, जो फर्मी लेवल है आपका, फर्मी लेवल और कुछ नहीं, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, फर्मी लेवल कहते हैं। और ऐसा आप देख रहे हो, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन इंसुलेटर, ये जो गैप है ये बहुत ज्यादा होता है, जनरली लार्जर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू कि आपका वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जाए, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट भी हम बात करेंगे कि इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फेराडे ने 1833 में बात करी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने ये डिस्कवर करा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है विद टेम्परेचर इन सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये क्या थी, आपके जो सेमीकंडक्टर था उसकी सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ होते हैं। जो आपको ये येलो कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, जहाँ पे सिलिकॉन क्या है, आपका सबसे वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इन सभी के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। एज पर कन्वीनियंस इनको हम अपने जो चिप्स की बात कर लो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनको हम यूज करते हैं। ओके, बात करेंगे हम अब सेमीकंडक्टर वैलेंस ऑर्बिट की। ऑलराइट, जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, अगर उसका हम क्या बनाए, एक वैलेंस ऑर्बिट बनाए, सॉरी, तो उसके पास चार
इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन आउटर शेल, मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 4 होगी। वहीं अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 से कम होगी, क्योंकि जो मेटल होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है आपके पास, 4 से कम होती है। और जितने भी मेटल होते हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो जो कंडक्टर की वैलेंसी होती है इज लेस देन 4। ओके, वैसे अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी जो वैलेंसी है इज मोर देन 4, ठीक है। बट कहीं अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सेमीकंडक्टर, या बात करें कि आपका जो आउटर मोस्ट शेल होगा किसी सेमीकंडक्टर का, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां पे होंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें जो आपके सेमीकंडक्टर है इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच लाई करती है। अगर हमें इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है तो हम हमारा सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या होता है आपका, डोपिंग में हम करते हैं इम्प्योरिटी ऐड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जो क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर हैं, अगर उनमें हम डोपिंग कर लें, ठीक है, क्या कर दें हम डोपिंग कर दें, तो वो क्या बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब उनमें क्या जाती है, कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी मतलब हमने कचरा डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब है कि हम कोई अदर एलिमेंट उनमें डालेंगे जिस वजह से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डोपिंग कहते हैं, जिसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं इनटू योर प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। एक डोपिंग के ही बेसिस पे हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे आपके सेमीकंडक्टर को। वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, अदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी टाइप डोपिंग जो है, इसी से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर भी मिलेगा। बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है। अगर इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लगा लें, जैसे आपका बोरोन हो गया या गैलियम हो गया, जिनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 पेयर बनेंगी। बट जो आपका सिलिकॉन लैटिस है वहां पे एक बच गया है ना, एक होल बच गया आपके पास, एक एक्स्ट्रा होल के पास कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, होल की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई जो पी टाइप की जो डोपिंग होगी वो रिजल्ट करती है पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। मतलब जो आपका नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, आपके होल्स होंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे दैट विल बी योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें करते हैं हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड, जिससे क्या मिलता है हमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की। इसमें हम जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे ले लो सिलिकॉन, उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट मतलब जिसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। 4 का तो 4 के साथ पेयरिंग बन गई, बट एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाएगा, जिस वजह से जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर मिलेगा उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है आपके पास होल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सेम चीज यहीं पे लिखी है कि द सिलिकॉन डोप्ड विद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन इज फॉर नेगेटिव, ठीक है। आपने ऐसे याद रखने की कोशिश करनी है कि एन इज फॉर नेगेटिव विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, अगर सिलिकॉन जो आपके पास सेमीकंडक्टर है उसमें हम क्या डालें, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालें, ट्राइवेलेंट से हमारे पास क्या होगा, होल्स हमारे पास ज्यादा होंगे, ठीक है। जो क्या होंगे आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे, पी से पॉजिटिव, ठीक है, पी से पॉजिटिव विच इज द चार्ज ऑफ होल। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे आपके होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये थी आपके जो पी टाइप है एन टाइप है उनकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनके जंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप